बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ अहमद फ्राम अहमद अल टिप्स और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि औरतों में वो अमल जिन दिनों में हमल जो होता है वो ठहरता है, यानी कि ओवुलेशन हुई है या नहीं, या औरत के अंडे का जो नॉर्मल साइज़ होता है वो कितना होता है, नॉर्मल बच्चेदानी का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, और जो अंडा होता है, औरत का जो अंडा होता है वो इंसानी आँख से देखा जा सकता है या नहीं। तो फिर अगर इंसानी आँख से नहीं देखा जा सकता तो ये जो डॉक्टर हजरात होते हैं ये अल्ट्रासाउंड करने के बाद कैसे पता लगा लेते हैं कि आपके जो अंडे का साइज़ है वो एक नॉर्मल अंडे का साइज़ है, आपका अंडा वीक नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपरली डिटेल से जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड के बाद कैसे पता लगाया जाता है कि जो आपका अंडा है उसका साइज़ नॉर्मल है और आपकी ओवुलेशन हुई है या नहीं हुई। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारी मोटिवेशन के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहली बात, बच्चादानी के लेफ़्ट और राइट में 2 ओवरीज़ होती हैं और हर माह के अंदर किसी एक ओवरी से 1 या 2 एग जो होते हैं वो आपके खारिज होते हैं। कुछ ख़वातीन जो होती हैं वो टेबलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं प्रेगनेंसी की, तो उससे जो एग्स होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा रप्चर होते हैं, तो ज़्यादा एग्स भी रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर माह में नॉर्मली एक अंडा जो होता है वो ओवरी से जो है वो खारिज होता है, लेफ़्ट या राइट, और उसके बाद फिलिपियन ट्यूब जो होती है उसको कैप्चर करती है। उसके बाद अगर उसको जो स्पर्म्स होते हैं मिल जाएं तो आपका हमल जो होता है वो ठहर जाता है। अब बात आ जाती है कि नॉर्मल एग का साइज़ जो होता है वो कितना होता है। बेसिकली तौर पर जो डॉक्टर हजरात होते हैं वो किस तरह से चेक करते हैं, ये इंसानी आंख से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। जब औरत को पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के फ़ौरन बाद जब उनको पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, वो नहा लेती हैं, तो उसके बाद उसके अंदर जो होते हैं वो फॉलिकल्स बनते हैं, छोटे छोटे से फॉलिकल्स बनते हैं। और ये जो फॉलिकल्स होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें से 1 या 2 फॉलिकल जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो उस जो फॉलिकल होते हैं वो एक तरह की पानी की थैलियाँ होती हैं और उन पानी की थैलियों के अंदर जो होता है वो एग होता है। यानी कि अगर 2 पानी की थैलियाँ वो उनका साइज़ इंक्रीज़ हुआ, 2 फॉलिकल के साइज़ इंक्रीज़ हुआ, तो उसके अंदर जो होता है वो अंडा होता है। तो क्या होता है जब पीरियड्स के 14वां दिन होता है या 16वां दिन होता है, तो कुछ ख़वातीन का 16वां दिन होता है, कुछ ख़वातीन का 14वां दिन होता है, तो तब जाकर वो जो फॉलिकल होता है वो फट जाता है। यानी कि एग का रप्चर होना फॉलिकल का फटना होता है। जब वो फॉलिकल फटता है, अगर वो फॉलिकल जो होता है उसका साइज़, नॉर्मल फॉलिकल का जो साइज़ होता है वो 18 से 20 मिलीमीटर होता है। अगर 18 से 20 मिलीमीटर अगर आपके फॉलिकल का साइज़ है तो ये एक नॉर्मल एग्स बनाएगा। जब फॉलिकल फटेगा तो डेफिनेटली आपका जो अंडा है वो अच्छी क्वालिटी का रिलीज़ होगा। तो जब आपका फॉलिकल फटेगा, अच्छी क्वालिटी का एग बनेगा, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आपकी ओवुलेशन हुई है। तो ये तकरीबन ये फॉलिकल स्टडी के अंदर आ जाता है कि आपकी जो ओवुलेशन है वो हुई है या नहीं। आजकल के दौर में आप बआसानी प्रेगनेंसी किट जो होती हैं उसका हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसी तरह से ओवुलेशन किट होती है जिसमें LH हार्मोन जो होता है वो डिटेक्ट होता है और आपको पता चल जाता है। उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। जब लेवल बढ़ता है तो उससे अच्छे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी ओवुलेशन जो है वो हुई है या नहीं हुई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि औरत की अच्छी क्वालिटी का जो एग होता है वो हम किस तरह से हम इसको प्रॉपर्ली डिस्कस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह प्रॉपर्ली डिटेल के साथ समझेंगे। और उसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि जब मेल जो है वो लज़्ज़त हासिल कर लेता है तो उसके जो स्पर्म्स होते हैं वो कहाँ पर जाकर ठहरते हैं ताकि हमल ठहर सके।